गुरुत्व की एक पहचान है कि उसको कभी भी अकेले पड़ जाने का भय नहीं होता, अकेले हो जाने का भय नहीं होता। संसार के बड़े बड़े लोग, भले ही हजारों लाखों लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हो, लेकिन भीतर से व्यक्ति को अकेले पड़ जाने का भय होता है कि कहीं समाज हमको छोड़ देगा, कई लोग हमको छोड़ देंगे, कई लोग हमको भूल जाएंगे। तभी तो चुनाव के पहले पहले कितने काम ये लोग करने लगते हैं, क्योंकि लोग भूल जाएंगे, उसको डर है, भूल जाएंगे लोग। तो कई लोग हमको भूल जाएंगे, कई लोग हमको छोड़ देंगे, इस बात का संसार को भय होता है। लेकिन इस मामले में गुरुत्व निर्भीक होता है, उनको कभी इस बात का भय नहीं होता कि कोई हमको भूल जाएंगे तो, कोई हमको छोड़ देंगे तो, लोग हमको छोड़ देंगे तो, हम कहीं अकेले पड़ जाएंगे तो, इस बात का उसको कभी भय नहीं होता, अकेले हो जाने का भय नहीं होता। गुरुत्व के भीतर हमेशा एक भय हमेशा बना रहता है कि उनको मानने वाले लोग जब संपन्न है, उनके पास सुख है, संपत्ति है, हर प्रकार का सुख वैभव है, ऐसे में जैसे हर एक माँ को एक चिंता होती है कि मेरे बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, इसको कहीं नजर न लग जाए, ये कहीं गिर न जाए, ये कहीं बीमार न हो जाए, ये भय हमेशा हर माँ के भीतर होता है। वैसे हर गुरु के भीतर ये भय बना रहता है कि उनको मानने वाला बस कहीं इन सुखों में अभिमानी न हो जाए, अपने कल्याण के मार्ग से कहीं वंचित न हो जाए। इसलिए वो हमेशा कल्याण सूत्र बरसाते रहते हैं। लेकिन बादल तो केवल वर्षा ऋतु में बरसते हैं, उसमें भी कभी कभी बेईमानी कर लेता है। जब उसकी बरसने की ऋतु है उसमें भी नहीं बरसता। तो बादल केवल ऋतु में बरसता है, और ऋतु में भी बारिश न बरसे ऐसा हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में हर गुरु जब शारीरिक रूप में होते हैं तब भी निरंतर बरसता है, और शरीर छोड़ने के बाद भी निरंतर बरसता है। और जिसके जीवन में गुरु बरसता है, जिसको बरसता हुआ गुरु मिल जाता है, तो फिर उसको हर परिस्थितियों का, हर परेशानियों का हल भी मिल जाता है। वो बरसे ना बरसे तब भी कोई ना कोई उपाय हो जाता है। अगर गुरु बरसता है तो ऊपर का बरसे ना बरसे। तो ऐसी कई पहचान है गुरुत्व की कि उसमें मालिक भाव नहीं होगा, बच्चों के समान उसमें सहज निर्दोषता, साधना वाली निर्दोषता नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो साधना करते करते निर्दोषता को कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ तपस्या करेंगे, कुछ ऐसा अनुष्ठान करेंगे, कुछ ऐसी उपासना आदि करके कुछ पवित्रता व्यक्ति अपने अंतःकरण में प्राप्त करता, वो भी करना चाहिए, साधकों के लिए जरूरी है। लेकिन गुरुत्व अवतार लेता है तो उसको अपने तन मन को पवित्र करने के लिए कोई आसन लगाकर अनुष्ठान पूर्वक, साधना पूर्वक भी उन्हें अपने तन मन को पवित्र नहीं करना पड़ता। उनका तन मन बच्चों के समान निर्दोष सहज होता है। 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, 6 महीने का, साल भर का जो बच्चा है वो निर्दोष रहने के लिए न माला जपता है, वो निर्दोष जपने के लिए रहने के लिए माला नहीं जपता, निर्दोष रहने के लिए वो अनुष्ठान नहीं करता, निर्दोष रहने के लिए वो अन्न का त्याग नहीं करता, निर्दोष रहने के लिए वो साधना नहीं करता, निर्दोष रहने के लिए वो दरवाजा बंद करके कमरे में बंद होके साधना करने के लिए नहीं बैठ जाता। क्योंकि जिसको दोष के बाद निर्दोषता स्थापित करनी है उसके लिए ये सब साधन अनुष्ठान होते हैं। लेकिन 6 महीने के बच्चे को निर्दोषता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की आवश्यकता है नहीं, वो तो है ही निर्दोष। गुरुता इतनी निर्दोष होती है। बहती हुई गंगा में
अगर यात्रिकों ने प्रदूषण कर दिया, गंदा पानी अगर बहती हुई गंगा में छोड़ दिया, तो गंगा जल, यमुना जल, बाहर का कुछ गंदा उसमें किसी ने डाला, तो उतना हिस्सा जो है वो गंगा का गंदा दिख सकता है, लेकिन ये बाहर का गंदा किसी गुरु को गंदा नहीं कर सकता। बाहर का कोई कचरा किसी के, कोई सदगुरु के भीतर को गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सहजता बनाई हुई नहीं है। बनाई हुई सहजता जिनमें भी होगी, 1.25 साल का अनुष्ठान कर लो, फिर कुछ निर्दोषता बना लो, तो बनाई हुई है ना, बिगड़ भी सकती है, लेकिन सहज बनी हुई है वो कभी बिगड़ नहीं सकते। मालिक भाव का अभाव, गुरुता की पहचान। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपके पास इतनी पहचान होगी, तो जब गुरु आंखों के सामने नहीं होंगे तब भी आप गुरु को पहचान पाओगे। जब शारीरिक रूप में नहीं होंगे तब भी शारीरिक रूप में ही आपको गुरु मिल जाएंगे। इस पहचान से मालिक भाव का अभाव, बच्चे के जैसी बनाई हुई निर्दोषता नहीं, सहज स्वयंभू निर्दोषता। तीसरा, परमार्थ उनका स्वभाव होगा। चौथा, उनको कभी अकेले हो जाने का भय नहीं होगा। कोई उनको माने न माने, उनके पास पहुंचे न पहुंचे, आवे न आवे। मैं तो हर गुरु पूर्णिमा में ये बात की है कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही यहाँ आया जाए। हाँ, जरूर एक कार्यक्रम इसलिए बना लेते हैं कि एक समूह भोजन हो जाए, पारिवारिक एक स्नेह मिलन हो जाए, इसलिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंचना सदगुरु धाम तक, ये जरूरी भी नहीं है। जिस दिन मिलन हो जाए वही गुरु पूर्णिमा हो जाती है, क्योंकि ये वाली गुरु पूर्णिमा तो एक बार होगी ना, ये तो वर्ष में एक बार होगी। लेकिन जब जब हमें कुछ ऐसा मिल जाए तब तब हम उस दिन को गुरु पूर्णिमा ही समझ ले। तो साल भर में बहुत सारी गुरु पूर्णिमा, 50 गुरु पूर्णिमा मना लोगे आपकी। आज भी गुरु पूर्णिमा मना ली, आज भी गुरु पूर्णिमा मना ली। परमार्थ स्वभाव होता है और गुरुता को कभी अकेले हो जाने का भय नहीं होता, क्योंकि जिन जिन में ऐसी अध्यात्म की ज्योत जागृत है वो कभी अकेले हो ही नहीं सकते। 5 हटेंगे तो 50 आ जाएंगे, 50 हटेंगे तो 500 आ जाएंगे, फिर 500 हट गए तो 5000 है। क्योंकि हर गुरु को भूत सिद्ध होते हैं, हर गुरु को भूत सिद्ध होते हैं। भूत नहीं, भूतनाथ सिद्ध होता है, भगवान शिव सिद्ध होता है उनको। और जिसको महाकाल सिद्ध है, जिसको भूत भावन सिद्ध होता है, तो वहां ये तो सब भूत ही है। सामान्य वस्तुओं का जो मिलना जुलना, ये सब भूत की तरह होता है। कभी भी मिल सकता है, कभी भी गायब हो सकता है। तो कभी भी अकेले हो जाने का भय गुरु को नहीं। गुरु को बस यही भय होता है कि मेरा आश्रित जो है, मुझे मानने वाले जो है, इस भरोसे पर जो किसी और का भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, वो कहीं सुख में, सत्ता में, संपत्ति में, उसके नशे में कहीं कल्याण का अपना जो मार्ग है उससे वंचित न हो जाए, उससे बाहर न हो जाए। क्योंकि दुनिया में आने के बाद इंसान कुछ भी बन सकता है। जैसे कोई डॉक्टर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई नेता बने, कोई वकील बने, कोई शिक्षक बने। दुनिया में आने के बाद ये सब बनते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सब इंसान होते हैं। इंसान होने के बाद ही सब कुछ होना हमारा होता है। आप बाद में जो बने हैं, जो डॉक्टर बन गए वो छोड़ दे डॉक्टरी करना, कोई बात नहीं। जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसरी छोड़ दे। बाद में आप जो बने हैं उसको छोड़ भी दो, कोई नुकसान नहीं है आपका। लेकिन इंसान तो आप मूल रूप से है, वो तो रहना ही चाहिए, बस वो रहना चाहिए। और वो गुण बना रहे, इसके लिए होता है
गुरु का सत्संग, ये हुई गुरुत्व की पहचान।